श्राद्ध पक्ष की इंदिरा एकादशी है खास। पितरों की कृपा के लिए करें ये काम और सुने इंदिरा एकादशी की कथा, जिसके बिना पूर्ण नहीं होता व्रत। सुनने मात्र से मिल जाता है पूरा फल। सनातन धर्म में इंदिरा एकादशी का व्रत बेहद शुभ माना जाता है। साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है, जिसमें सभी एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह की एकादशी 29 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इसका व्रत रखने से जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। हिंदुओं के बीच एकादशी का बड़ा धार्मिक महत्व है। यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस तिथि पर भक्त विष्णु जी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उपवास रखते हैं। एकादशी महीने में 2 बार आती है। अश्विन माह में पड़ने वाली एकादशी का खास महत्व है। इस एकादशी की सबसे खास बात यह है कि यह पितृ पक्ष के दौरान पड़ रही है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा था, जो महिष्मती नगरी में राज्य करता था। उसे सभी भौतिक सुख प्राप्त थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में उनके मृत पिता का संदेश लेकर पहुंचे। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को बताया कि कुछ दिन पहले उनकी भेंट यमलोक में राजा के पिता से हुई। राजा के पिता ने नारद जी को यह कहा कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो गया था, जिस वजह से उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और वह अभी भी यमलोक में भटक रहे हैं। यह संदेश सुनकर राजा बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने नारद जी से अपने पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा, जिसका हल निकालते हुए नारद जी ने बताया कि अगर वह अश्विन माह में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हैं तो इससे उनके पिता को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। इसके बाद राजा ने इंदिरा एकादशी व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की। साथ ही राजा ने पितरों का श्राद्ध किया, ब्राह्मण भोज और उनके नाम से क्षमता अनुसार दान पुण्य भी किया, जिसके परिणामस्वरूप राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। यही वजह है कि आज भी लोग इस व्रत का पालन भाव के साथ करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को विशेष माना गया है। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक उत्तम तिथि है। ऐसे में आप इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए ये कार्य भी कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है। पितृपक्ष में आने के कारण इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों के लिए भी समर्पित माना जाता है। ऐसे में आप इस एकादशी के दिन पितृ स्तोत्र और पितृ कवच का पाठ कर पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पितृ स्तोत्र। अर्चिताना मूर्ताना पितृणा दीप्त तेजसाम नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिना दिव्य चक्षुषाम इंद्रादीना च नेतारो दक्षमारी चोस्तथा सप्तर्षिणा तथान्येषा तान् नमस्यामि कामदान मन्वादीना च नेतार सूर्या चंदम सोस्तथा तान् नमस्यामः सर्वान् पितॄन् प्युद्धावपि नक्षत्राणा ग्रहाणा च वायवग्न्योन् भसस्तथा द्यावा पृथिवोव्योश्च तथा नमस्यामि कृतांजलि देवर्षीणा जनित्रिंश्च सर्वलोकन्मस्कृतान् अक्षयस्य सदा दातॄन् नमस्यः कृतांजलि प्रजापते कश्पाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृतांजलि नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योग चक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा